कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम एक्सेलेंसी परफ्यूमरी के निशाने हाचीवाद के क्लोन के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, कैसा क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं स्पॉन्सर्ड या पेड रिव्यू नहीं करता हूँ, तो अपने पैसे से इस परफ्यूम को खरीद करके मैंने इस्तेमाल किया है। जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये भी है कि मैंने सिर्फ इस क्लोन को फिलहाल इस्तेमाल किया है, तो कंपनी के और सभी क्लोन्स पे मेरी बातें लागू नहीं होंगी। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा इस कंपनी का क्लोन कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी उम्मीदों से मैंने इस क्लोन को ख़रीदा था, क्योंकि मेरी जो ये हाचीवाद की बॉटल है ये ख़त्म होने के कगार पे है। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं ये ख़रीदूँगा, अच्छा क्लोन होगा, तो इसके साथ मैं इसको लेयर कर सकता हूँ, थोड़ा कम इस्तेमाल करूंगा तो और लंबे टाइम तक चलेगा। और मैं एक और दो क्लोन हाउसेस के परफ्यूम्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ये है अरेबियन अरोमा, ये क्लोन है बल्गारी के एक्वा अमारा का। मैं आगे चल करके इसका रिव्यू बनाऊंगा। मैं एक EM5 करके जो कंपनी है क्लोन बनाती है, उनके भी एक क्लोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेलेंसी के इस क्लोन के बारे में। ये एक फ्रूटी, सिट्रसी, मस्की, वुडी और हल्का स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। अच्छी बात यह है कि अपने बॉटल्स पे सभी नोट्स को मेंशन कर देते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि टॉप, मिड और बेस में कौन से नोट्स का इस्तेमाल है। वैसे इन्होंने हाचीवाद के एग्जैक्टली नोट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसमें जो मुझे खुशबू मिलती है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं ग्रेप फ्रूट और बर्गमॉन्ट का इसमें इस्तेमाल है, लेकिन मुझे लेमन के नोट का ऐसा खुशबू मिलता है। उसके साथ एक सिंथेटिक पाइनएप्पल की खुशबू मिलती है, बहुत नेचुरल पाइनएप्पल नहीं है। और जो बेस में जितने भी इन्होंने नोट्स का मेंशन किया है, थोड़ी वुडी नोट्स हैं, ओक मॉस की भी खुशबू मिलती है, लेकिन सिंथेटिक है। देखिए, ओवरऑल सिंथेटिक खुशबू लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लीजिंग नहीं है, अच्छी खुशबू है। और जो शुरुआत में ब्लास्ट है, अच्छी बात यह है कि उसमें भी अल्कोहल और जो सिंथेटिक हार्श खुशबू होती है वैसा नहीं है, बहुत नेचुरल की तरफ नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छी प्लीजिंग खुशबू है। और इसको जब मैं स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में लगभग 10 से 15 मिनट तक मुझे ब्राइट, सिट्रसी, रिफ्रेशिंग और फ्रूटी खुशबू महसूस होती है। और लगभग 15 मिनट के बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है, तो थोड़ा पाउडरी हो जाता है। और जो वुडी खुशबू है, सिंथेटिक ओक मॉस की खुशबू महसूस होती है, बहुत ही माइन्यूट जैस्मिन, चमेली की खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें हाचीवाद की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पूरा अस्तित्व जो है वो इस पे टिका है। आप इसके क्लोन की तरह इसको खरीद रहे हैं। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ ये मुझ पे ग्रो हुआ है, मेरी समझ थोड़ी और बढ़ी है इसके बारे में। अब देखिए, लोग कहते हैं कि इसकी खुशबू सिमिलर है, ये जो क्रीड का वेंटस आता है ऐसी। मैं डिसएग्री करूँगा, इसकी खुशबू और थोड़ी अलग है। इसमें जिस तरीके से जैस्मिन, इसमें जिस तरीके से पचूली का इस्तेमाल है और वुडी नोट का इस्तेमाल है, वो अलग है। और सेम कैटेगरी में ये मैंसेरा का सिद्रत बॉयज परफ्यूम आता है। हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही परफ्यूम सेम कैटेगरी में हैं, लेकिन अलग खुशबुएं हैं। और इन दोनों परफ्यूम को दिखाने का मेरा कारण है, क्योंकि अगर हम इस क्लोन के बारे में बात करें तो देखिए, कुछ एलिमेंट मुझे ऐसा लगता है कि निशाने के हाचीवाद के हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी खुशबू जो है इन दोनों के ज़्यादा करीब है। अब जिस तरीके से देखिए, इसमें लेदर के नोट का इस्तेमाल है, वनीला के नोट का इस्तेमाल है, और ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि ड्राई डाउन में ये थोड़ा पाउडरी हो जाता है। और अगर हम क्रीड के बारे में बात करें, वेंटस के बारे में, तो इसमें जिस तरीके से पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सेलेंसी का क्लोन है थोड़ा वो एलिमेंट लेकर के चल रहा है। अगर हम हाचीवाद की बात करें तो उसमें जिस तरीके से जैस्मिन, चमेली के नोट का इस्तेमाल है पचूली के साथ, और जैसे ओक मॉस की एक सौंधापन है, मैं कहूँ तो एक्सेलेंसी में वो नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ नोट मिसिंग है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने वेबसाइट पे कहा है कि 95 से 100% तक की सिमिलैरिटी है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। देखिए, परसेंटेज में कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 55% की
सिमिलैरिटी होगी। शुरुआत में लगभग 5 मिनट तक ऐसा लगता है कि कुछ नोट्स मैच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये अपनी खुद की एक कहानी कह रहा है, थोड़ी अलग सी खुशबू बन जाती है। और देखिए, मुझे बॉटल की क्वालिटी से तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसके लिक्विड के बारे में बात करूं तो मेरे बॉटल में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं। मैं दिन के रोशनी में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्ट्रेशन का मसला है। तो ओवरऑल खुशबू के मामले में मैं कहूँगा प्लीजिंग सी खुशबू है, आपको इसको लगाना पसंद आ सकता है और लोगों को भी पसंद आती है, तो ऐसा हो सकता है कि तारीफें मिल जाएं। लेकिन क्लोन के मामले में मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको लेयर भी नहीं करूँगा हाचीवाद के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सी खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसके ऑयल और परफ्यूम का रेशियो ऐसा महसूस होता है कि ऑधे परफ्यूम ही है, और इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। लगभग 7 से 7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़े पे लगभग 15 से 20 घंटे इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे और 2-3 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो अगर आप चौथे और 5वें घंटे में भी मूव करेंगे तो लोगों को खुशबू पता चलती है। तो परफॉर्मेंस के तौर पे मैं कहूँगा इससे मुझे सही परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी मुझे प्लीजिंग सी खुशबू लगती है और ऑल वेदर परफ्यूम लगता है। अगर आप जहाँ पे भी हैं, स्नो नहीं पड़ती है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर्स तो इसको कभी भी लगा सकते हैं। डेली कैजुअल इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और इसकी मुझे वर्सेटाइल सी खुशबू लगती है, तो किसी भी ओकेजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20+ मेल है, इसको कभी भी लगा सकते हैं। अच्छी खुशबू है, तो ऐसा हो सकता है कि तारीफें भी मिल सकती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, मैंने 625 रुपये दिए थे, तो मुझे ऐसा 20 ml मिला है और इसका आप लगभग 1200-1300 रुपये में 50 ml खरीद सकते हैं, या फिर लगभग 1800-1900 रुपये में 100 ml खरीद सकते हैं। अब देखिए, रही खुशबू के बाद, अच्छी खुशबू है, पसंद आती है, प्लीजिंग सी खुशबू है, तारीफें मिल सकती हैं, परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन क्लोन के मामले में नहीं। अब बात यह भी है कि एक इंसान अगर एक क्लोन हाउस का परफ्यूम खरीद रहा है तो वो ये सोच के खरीद रहा है कि किसी महंगे परफ्यूम की जैसी खुशबू है और उसका तजुर्बा वो चाहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है अलग खुशबू है, तो मैं इसे एक क्लोन के तौर पे तो सजेस्ट नहीं करूँगा। रही बात एक इंडिविजुअल परफ्यूम की तरह, तो 1800-1900 एक बहुत छोटी रकम नहीं है 100 ml के परफ्यूम की तरह। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 20 ml खरीद करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आपने हाचीवाद इस्तेमाल किया है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस कंपनी के सभी क्लोन के लिए ये बात लागू नहीं होती है जो भी मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। मैं आगे चल करके इनके और भी क्लोन इस्तेमाल करूँगा, देखूँगा कैसे हैं, फिर आगे चल के और बातें करेंगे। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया है इनके और परफ्यूम्स को तो मुझे बताएं कैसे हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।